आज हमारे दादा गुरुजी भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज का प्रागट्य दिवस है। आत्मरामी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ योगीराज प्रातः स्मरणीय भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज ज्ञान भक्ति व कर्म योग के धनी ऐसे अलमस्त महापुरुष थे जिन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों में भी आत्मा परमात्मा की अमरता व अभिन्नता का दिव्य संदेश पहुंचाया था। उनका बचपन का नाम लीलाराम था। बाल्यकाल से ही वे बड़े सहज सरल आकर्षक एवं प्रतिभावान थे। अल्प आयु में ही वे माता पिता की छत्र छाया से वंचित हो गए थे। माता पिता के देहांत के पश्चात 12 वर्ष की कोमल आयु में ही उनके चाचा ने उन्हें बुआ के पुत्र लखूमल की दुकान पर काम करने के लिए भेज दिया था। एक बार श्री लीलाराम जी जंगी नामक गांव में सामान बेचने गए। वहाँ जीवाई नामक महिला को उनसे सामान खरीदते समय एक चीज का वजन कम लगा। उसने श्री लीलाराम जी को जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तू सामान कम देकर हमें लुटता है, ये तुझे आधा शेर लगता है। श्री लीलाराम जी ने बड़े ही धैर्य व शांति से कहा, माँ, सामान तो बराबर तोल कर दिया है, फिर भी आपको शंका हो तो फिर से तोल दूं। लीलाराम जी ने सामान तोला तो वजन आधे शेर की जगह पौना शेर निकला। जीवाई शर्मिंदा होकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। सरल हृदय श्री लीलाराम जी उल्टा उस महिला से ही माफ़ी मांगने लगे। नम्रता, सहनशीलता व निराभिमानता के मूर्तिमंत स्वरूप थे श्री लीलाराम जी। लीलाराम जी भूखे प्यासे गरीबों की पीड़ा देखकर द्रवित हो जाते थे। एक बार तो अकाल पीड़ितों की वेदना देखकर उन्होंने दुकान के लिए खरीदा हुआ 2 बैलगाड़ी सामान उन्हीं में बांट दिया। घर आने पर उन्होंने रिश्तेदारों के डर के मारे खाली बोरे गोदाम में रख दिए और ईश्वर से प्रार्थना करते करते सो गए। सुबह जब लखूमल ने देखा तो गोदाम में बोरे सामान से छलोछल भरपूर थे। लीलाराम जी के जीवन में ऐसी और भी कई चमत्कारिक घटनाएं घटी जिनके कारण वे हमेशा सोचते रहते थे कि इतना खुले हाथ गरीबों में लुटाने के बाद भी वह कौन है जो वस्तुओं की भरपाई कर देता है। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि इस ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़ा दानी है जिसकी दान वृत्ति से ही सारे ब्रह्मांड का व्यवहार चलता है, और मुझे अब उसी दाता परमेश्वर को खोजना है। ईश्वर को पाने की तड़प ने उन्हें संसार की मोह ममता त्याग कर किन्हीं सद्गुरु की शरण में जाने का दृढ़ निश्चय करा दिया। इस निर्णय से उनकी चाची मोहवश काफ़ी दुखी हुई, परंतु ईश्वर के दीवानों को संसार के मोही कब फंसा पाए। लीलाराम जी तो छलांग मारकर अपना परम लक्ष्य पाने के लिए सद्गुरु की खोज में निकल पड़े। आखिर वे ब्रह्मनिष्ठ संत
स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज की शरण में पहुंच गए। सद्गुरु के श्री चरणों में वे बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति व मर्यादा से रहते तथा एक भी क्षण व्यर्थ गंवाए बिना तत्परता से गुरु सेवा करते थे। सुबह जल्दी उठकर आश्रम की सफाई करते, पानी भरते, भोजन बनाते, गायों की देखभाल तथा साधु संतों की सेवा करते व देर रात तक गुरुदेव की चरण चंपी करते। वे सभी गुरु भाइयों के साथ विनम्र एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार रखते। स्वामी श्री केशवानंद जी लीलाराम जी को पढ़ाए गए वेदांत के ग्रंथों को कंठस्थ करके दूसरे दिन सुनाने को कहते। कभी कभी अत्यधिक सेवा के कारण उन्हें शास्त्र कंठस्थ करने का समय नहीं मिल पाता, तो गुरुदेव कान पकड़कर इतने जोर से थप्पड़ मारते कि 2-3 घंटे तक गाल पर उंगलियों के निशान मौजूद रहते। इस प्रकार सभी कसौटियों में खरे उतरकर लीलाराम जी ने सद्गुरु की पूर्ण शरणागति द्वारा आत्म साक्षात्कार किया। फिर तो सुगंधित फूल की तरह श्री लीलाराम जी की ब्रह्मनिष्ठा की सुबास चाहों ओर फैलने लगी, जिसका लाभ लेकर देश विदेश के अनेक श्रद्धालुओं ने प्रभु प्रीतिमय, आनंदमय, रसमय जीवन की प्राप्ति की। उन्हीं से आत्मज्ञान का प्रसाद, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाकर ब्रह्मनिष्ठ लोक संत श्री आशाराम जी बापू भी आज करोड़ों लोगों के तारणहार बने हैं।